सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। और जब वो कोई मनमोहक गीत गाते हैं तो युवा दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। 90 के दशक का एक ऐसा कलाकार जिसने संगीत की परिभाषा बदल दी और उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी सुपरस्टार बन सकता है। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के रोमांस को अपनी मधुर आवाज देने वाले इन गायक की अपनी ही लाइफ में ऐसा तूफान आया कि बात तलाक तक जा पहुंची और प्रेमिका भी छोड़कर चली गई। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। क्या आप सोच सकते हैं कि लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले इन कलाकार ने ऐसा कुछ कह डाला कि आयोजकों ने उन्हें यह पुरस्कार देना ही बंद कर दिया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन कलाकार ने कभी सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड बनाने के बावजूद अपने करियर के शिखर पर गाना बंद कर दिया। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे। क्या थी इनकी वजह? क्यों इस कलाकार ने कभी बॉलीवुड में सुरों के सम्राट माने जाने वाले एक मुस्लिम संगीतकार के साथ कभी काम नहीं किया? क्या है उनके 2 अफेयर्स और 2 शादियों वाले लव लाइफ की हकीकत? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं आपके साथ अफजल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जबरदस्त गायक कुमार सानू की। मेरा चांद मुझे आया है नजर। साल 1957 में 20 अक्टूबर की तारीख थी। पश्चिमी बंगाल के कोलकाता शहर में हिंदू परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा केदारनाथ भट्टाचार्य, जहां उनके पिता पशुपति भट्टाचार्य एक गायक और संगीतकार थे। केदारनाथ के घर पे शुरू से ही संगीत का माहौल था। उनकी मां भी एक कुशल गायिका थी। बड़ी बहन भी रेडियो में गाती है और आज भी वो पिताजी का संगीत स्कूल चला रही हैं। केदारनाथ ने अपने पिता से गायकी और तबला वादन सीखा था। परिवार के माहौल ने उन्हें एक अच्छा गायक बना दिया। किसी रोज अपनी मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन। केदारनाथ बचपन से ही अच्छा गाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने 1979 में अपनी पहली नौकरी कोलकाता के होटल विनीत में की थी, जहां वो गाना गाते थे, जिसके लिए उन्हें 4000 रुपया दिया जाता था। केदारनाथ ने अपनी गायकी करियर की शुरुआत साल 1986 में आई बांग्लादेशी फिल्म 3 कन्या से की थी। जिसके बाद उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई का रुख किया। मुंबई में आकर वो कुछ दिनों तक फुटपाथ पर रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जान पहचान नवी मुंबई में वाशी इलाके के लोगों से हो गई। इसी इलाके के एक मेस में उन लोगों ने इनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया। शर्त यह थी कि वे हर रोज उन्हें बस 2-4 गाना सुना देंगे। बात बन गई और केदारनाथ साहब के खाने पीने का इंतजाम भी हो गया। मुंबई में रहते हुए उन्होंने चेंबूर के आराधना गेस्ट हाउस में ऑडिशन दिया। उन्होंने एक विशाल दर्शकों के सामने अपना पहला गाना मेरे नैना सावन भादो गाया। मेरे नैना सावन भादो, जिसके लिए उन्हें 9000 रुपए की टिप मिली। उन्हें उसी होटल में तुरंत ही नौकरी के लिए अपॉइंट कर दिया गया। केदारनाथ ने वहां 1 साल तक काम किया। शुरुआती दिनों में वो अपनी आवाज में गाना रिकॉर्ड करके कैसेट बनाकर बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाते थे, लेकिन उनको वहां से निकाल दिया जाता था। 7 साल तक संघर्ष करने के बाद केदारनाथ ने साल 1988 की फिल्म हीरो हीरा लाल से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। जश्न है मोहब्बत का, शान से मनाना। हालांकि इस फिल्म के इस गाने को कुमार सानू का पहला गाना माना जाता है, लेकिन वास्तव में उनकी शुरुआत इसके 1 साल पहले ही हो गई थी।
बात है 1987 की। एक बार केदारनाथ साहब होटल से सटे एक स्टूडियो में अपने कैसेट के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात गजल सम्राट जगजीत सिंह से हो गई, जो उसी स्टूडियो में अपनी गजलें रिकॉर्ड करवाने आए थे। जगजीत सिंह ने जब उनकी आवाज सुनी तो उनसे मिलने चले गए और केदारनाथ साहब को एक गाना गाने के लिए कहा। उन्होंने किशोर कुमार द्वारा गाया मेरे सामने वाली खिड़की में गीत गाया, जिसके बाद उन्होंने केदारनाथ साहब को कागज पर एक और गाना लिखकर दिया, उसे सीखने के लिए भी कहा। कुमार ने केवल 5 मिनट में गाना सीख लिया और केवल 15-20 मिनट में सुना दिया। जगजीत सिंह उनकी आवाज और गाने के स्टाइल से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें दरअसल फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज के लिए एक प्लेबैक सिंगर की तलाश थी। बाद में यह तय हुआ कि यह गाना अमित कुमार से गवाया जाएगा। गाने की रिकॉर्डिंग की डेट भी तय हो गई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद अमित कुमार स्टूडियो नहीं पहुंच सके। उसी वक्त कुमार शानू और जगजीत सिंह उस स्टूडियो में मौजूद थे। जगजीत सिंह के कहने पर वो गाना कुमार शानू से गवाया गया। तय यह हुआ कि अगर गाना पसंद नहीं आएगा तो उसे अमित कुमार की आवाज में रिकॉर्ड करवा लिया जाएगा। लेकिन गाना बप्पी दा को इतना पसंद आया है कि ये गाना कुमार सानू की आवाज में ही रख लिया गया। याद आई वो दास्तां। फिल्म तो हिट रही, लेकिन कुमार सानू को वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। गायकी का सिलसिला तब और बढ़ा जब उसी साल जगजीत सिंह ने केदारनाथ साहब को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया। उस समय वो फिल्म जादूगर के लिए संगीत तैयार कर रहे थे। ये संगीतकार जोड़ी भी केदारनाथ साहब की आवाज से बेहद प्रभावित हुई। चूंकि केदारनाथ की आवाज काफी हद तक किशोर कुमार से मिलती जुलती है, इसलिए कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें नाम बदलने की सलाह दी। उन्होंने फौरन ही उनका नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से बदलकर कुमार सानू रख दिया, जिसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म जादूगर में उन्हें मेरा नाम गोगा गाना गाने का मौका दिया। मैं जादूगर, मेरा नाम गोगा, जैसा नहीं कोई होगा। हालांकि कुमार सानू को सफलता साल 1990 की फिल्म आशिकी से मिली। शुरुआत में इसे एक एल्बम बनाया जा रहा था, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण ने इसमें एक गाने को छोड़कर सभी गाने कुमार शानू से गवाए थे। इस एल्बम के गीत सुपरहिट हुए और म्यूजिक कंपनी ने फौरन इस पर फिल्म बना डाली। इस फिल्म का एक गीत तू मेरी जिंदगी है, ये गाना आज भी युवाओं की पसंद बना हुआ है। मेरी जिंदगी है तू। वहीं इस फिल्म में एक गाना अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जिसके लिए कुमार सानू को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। इसके बाद कुमार सानू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए थे। इसके बाद अगले कई सालों तक कुमार सानू प्लेबैक सिंगिंग में संगीतकारों के पहले पसंदीदा गायक बन गए। चूम लूं होठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। कुमार सानू ऐसे पहले गायक हैं जिन्होंने लगातार सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जिसमें साल 1990 में साजन, साल 1992 में दीवाना, साल 93 में बाजीगर और 94 में 1942 अ लव स्टोरी जैसी फिल्में शामिल हैं। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कहा जाता है कि अपने एक बयान की वजह से उन्होंने फिल्म फेयर के आयोजकों को नाराज कर दिया, जिसके बाद उन्हें अवार्ड नहीं मिला। जब उन्हें 5वीं बार पुरस्कार मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर अगली बार कोई और इसे जीत ले। हालांकि उनके इस बयान के बाद बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। लोगों को लगा कि वो फिल्म फेयर अवार्ड नहीं लेना चाहते हैं। नतीजा ये हुआ कि साल 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम गाने के लिए उन्हें पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि ये गाना उस समय का चार्ट टॉपर था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। इतना ही नहीं, कुमार सानू को साल 2001 में अमेरिका विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टर की उपाधि मिली। उसी साल अमेरिका के ओहियो के डेटन के मेयर माइकल और टर्नर द्वारा सम्मानित किया गया। तुम ये
साल 1996 की फिल्म साजन चले ससुराल, जीत और राजा हिंदुस्तानी और छोटे सरकार इन फिल्मों के साथ साथ गाने भी सुपरहिट रहे। तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। साल 1998 में मेहंदी, साल 1999 में आप लौट चलें, सूर्यवंशम, साल में 2000 कहो ना प्यार है, साल 2002 में हम आपके हैं सनम, साल 2003 में दिल का रिश्ता, साल 2004 में मुसाफिर, साल 2006 में चांद के पार चलो, 2009 सनम तेरी कसम उनके बेहतरीन फिल्मों में से एक है। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा। कुमार सानू ने अपने करियर में अन्नू मलिक, जतिन ललित और हिमेश रेशमिया जैसे बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। ये बताया जाता है कि उन्होंने ए.आर. रहमान के साथ कभी काम नहीं किया क्योंकि वो उनके रात में गाना रिकॉर्डिंग करने के तरीकों को नापसंद करते हैं। सानू ने अपने गानों से लगभग 3 दशक तक फिल्मी दुनिया पर कब्जा जमाए रखा। इस दौरान उन्होंने कई हिट सॉन्ग गाए जिसमें एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, मेरी महबूबा, दिल है कि मानता नहीं, तुम्हें अपना बनाने की कसम, ये काली काली आंखें, लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता और लड़की बड़ी अनजानी है जैसे गाने शामिल हैं। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूब। सानूदा ने 350 से अधिक फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में हजारों गाने गाए हैं। इसके साथ उनके नाम एक दिन में 28 गानों का रिकॉर्ड भी दर्ज है। आज तक कोई सिंगर एक दिन में इतने गाने रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। एक इंटरव्यू में कुमार सानू ने बताया था कि उन्हें खुद ही अपने रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता था। जब अगले दिन अखबार में यह खबर आई तो वो खुद सरप्राइज हो गए। उन्होंने तो केवल प्रोड्यूसर को परेशानी ना हो इसलिए ऐसा किया था। दरअसल सानू को किसी प्रोजेक्ट के लिए यूएस से जाना था। जाने से पहले वे अपना मुंबई का सारा काम समेट कर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन में 28 गाने गाए थे। कुमार सानू को रोमांटिक गानों के लिए खास जाना जाता है। उनके गाए कुछ गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। दिल में मोहब्बत है, आंखों में प्यार, तुझको ही चाहा। कुमार सानू बताते हैं कि उनके मेन कॉम्पिटिटर हमेशा उदित नारायण रहे हैं। हालांकि दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका जाने ही नहीं देते। हिंदी के साथ साथ कुमार सानू ने मराठी, असमिया, भोजपुरी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में गाने गाए हैं। कुमार सानू गायकी के अलावा कई फिल्मों के संगीतकार भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें फिल्म निर्माण में काफी रुचि है। साल 2006 में उन्होंने फिल्म निर्माण की तरफ रुख किया। कुमार सानू ने राकेश भाटिया के साथ फिल्म ये संडे क्यों आता है प्रोड्यूस की। इस फिल्म की कहानी मुंबई के 4 बच्चों की थी जो बूट पॉलिश कर अपना गुजारा करते थे। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को लीड रोल में लिया गया, लेकिन यह फिल्म किसी कारण से अभी तक रिलीज नहीं हो पाई। 90 के दशक में अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाले कुमार सानू का एक समय ऐसा भी आया जब बदलते वक्त के साथ संगीत से उन्होंने दूरी बना ली। दरअसल कुमार सानू ने साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना अचानक बंद हो गया। हालांकि कुमार सानू ने कभी किसी पार्टी को दोष नहीं दिया, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में कई लॉबियां काम कर रही थीं, जिसके बीच वो फिट नहीं बैठ रहे थे। इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक कोई गाना नहीं गाया था, लेकिन साल 2012 में आई फिल्म राउडी राठौर के गाने छम्मक छल्लो से उन्हें वापसी। 2015 में आई फिल्म दम लगा के हाइशा में भी उनके प्रशंसकों को उनकी आवाज सुनने को मिली। इन दिनों कुमार सानू फिल्मों से ज्यादा म्यूजिकल शो और देश विदेश में होने वाले कंसर्ट में व्यस्त रहते हैं। बात करें सानूदा की पर्सनल लाइफ की तो इसमें भारी उतार चढ़ाव रहा है। उन्होंने 2 शादियां की और कई नामी गिरामी महिलाओं का उनकी जिंदगी में दखल माना जाता रहा है। कुमार सानू की पहली शादी 80 के दशक के अंत में रीता भट्टाचार्य के साथ हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को कोलकाता के दिनों से जानते थे और सानू उन्हें मुंबई लेकर आए, जबकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया और शादी कर ली। 1988 में उनको पहला बेटा हुआ जिसका नाम जैसी रखा गया। इसके बाद जिको और जान नाम के 2 अन्य बेटे हुए। उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था और उनका एक छोटा सा सुखी परिवार था। इस दौरान सानू सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और खूब नाम और शोहरत भी हासिल कर रहे थे।
ये 1990 के दशक की बात है जब शानुदा का नाम एक कम प्रसिद्ध अभिनेत्री कुनिका लाल के साथ जोड़ा गया था। कुछ ही दिनों बाद कुमार शानू ने खुद को मीनाक्षी शेषाद्री के प्रति अधिक आकर्षित पाया, जो 90 के दशक की सबसे आकर्षक और महंगी बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक थी। दोनों पहली बार महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के प्रीमियर शो के दौरान मिले थे। इस फिल्म का मशहूर गाना जब कोई बात बिगड़ जाए मीनाक्षी पर फिल्माया गया था और इसे सानुदा ने गाया था। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। कहते हैं सानुदा मीनाक्षी की खूबसूरती के कायल हो गए थे। कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। उन्होंने अपने रिश्ते को लगभग 3 साल तक गुप्त रखा, लेकिन 1993 के दौरान सानुदा की सेक्रेटरी द्वारा दिए गए एक मीडिया इंटरव्यू ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा था, कुमार साहब की कई गर्लफ्रेंड है और फिलहाल वो लोकप्रिय अभिनेत्री मीनाक्षी सिसोदिया को डेट कर रहे हैं। कुमार शानू ने शुरू में तो इस आरोप से इनकार किया, लेकिन अंततः उनके साथ अपने संबंध को स्वीकार कर लिया। फिर शुरू हुई एक बदसूरत कानूनी लड़ाई, जिसके बाद वर्ष 1994 में उन्होंने रीता से तलाक ले लिया। उनके तीनों बेटों की कस्टडी रीता को ही मिली। कुमार शानू को अपने बच्चों से मिलने के लिए हर महीने एक मोटी रकम गुजारा भत्ते के तौर पर देनी पड़ी। इस बीच मीनाक्षी शेषाद्री भी कुमार शानू से अलग हो गई। उनका नाम बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ जोड़ा गया, लेकिन मीनाक्षी ने 1995 में एक NRI बैंकर से शादी करके सबको चौंका दिया। इधर कुमार शानू की मुलाकात बीकानेर से लंदन जाकर बसे एक बंगाली परिवार की लड़की सलोनी भट्टाचार्य से हुई। कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस जोड़े को 2 बेटियों शैनन और अन्ना का आशीर्वाद मिला। वे लंदन में अपनी मां के साथ रहती हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सबसे बड़ी बेटी शैनन ने वर्ष 2014 में यूके में अपना अंग्रेजी संगीत एल्बम भी जारी किया। उन्होंने नई दिल्ली में कुमार शानू विद्या निकेतन नामक अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद कुमार शानू अब छोटे पर्दे पर कई सिंगिंग बेस्ट रियलिटी शो में बतौर जज भी नजर आ चुके हैं। बात अगर सम्मान व पुरस्कारों की करें तो उन्हें अब तक दर्जनों अवार्ड मिल चुके हैं। साल 2009 में कुमार शानू को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। कुमार शानू को साल 2015 में पश्चिम बंगाल सरकार ने संगीत के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। साथ ही साल 2018 में इंडो ब्रिटिश ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप द्वारा यूके हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उन्हें सम्मानित किया गया। कुमार शानू एक गायक होने के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं। वो साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, लेकिन पहली बार उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया था। किसी कारण से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अमित शाह के कहने से साल 2014 में वो एक बार फिर बीजेपी के सदस्य बने। हाल ही में कुमार शानू फिर चर्चा में तब आए जब उन्होंने मुंबई के अंधेरी में दुर्गा पूजा का आयोजन किया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास कुमार शानू के बारे में और भी कोई जानकारी है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। अब दीजिए अपने होस्ट अपने दोस्त अफजल को इजाजत। नमस्कार।